अच्छा जी, ये है आर के मेथड, रंगे कट्टा मेथड। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। ये आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1 है, आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 है, आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 3 है और आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 है। ये डिफरेंट ऑर्डर्स के मेथड। तो हम इसकी पहले फर्स्ट ऑर्डर आर के मेथड पर आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर आर के मेथड क्या है जी? कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है, तो ये एलर मेथड जो होता है वही है। एलर मेथड जैसे, यानी कि वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं वाई नॉट प्लस एच वाई प्राइम नॉट। तो ये सेम मेथड यही लिखा हुआ है कि इट फॉलोज दैट एलर्स मेथड एग्रीज विद द टेलर सीरीज सॉल्यूशन अप टू द टर्म एच, हेंस एलर मेथड इज द फर्स्ट ऑर्डर आर के मेथड। तो एलर मेथड जो हमने अभी पढ़ा है वही फर्स्ट ऑर्डर आर के मेथड है। ठीक है, क्लियर। इसलिए सेकंड ऑर्डर आर के मेथड पर आते हैं। सेकंड ऑर्डर में हमारे पास अगर हमारा कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई विद द इनिशियल कंडीशन y ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो इसमें हम जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी दैट इज़ y1 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई। अब वाई नॉट क्या है? वो हमारे पास ये है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई हमारे पास है 1/2 k1 प्लस k2। ठीक है, अब यहाँ पर k1 प्लस k2 आ जाता है, तो k1 प्लस k2 की हमारे पास ये वैल्यू है। k1 is equal to h f of x naught y naught and k2 is equal to h f of x naught plus h and y naught plus k1। तो ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, दोबारा इसको ज़रा ध्यान से देख लें कि फर्स्ट आइट्रेशन हमारी ये बनती है y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई। अब वाई नॉट तो गिवन होगा जो इनिशियल कंडीशन है। अब प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा वाई क्या है? तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू के वन प्लस के टू। अब डेल्टा वाई के लिए हमें के वन के प्लस के टू चाहिए। अब के वन और के टू क्या है? के वन हमारे पास ये होगा एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट और के टू होगा हमारे पास एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के वन। ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन हो जाएगी वाई नॉट पर। सेकंड आइट्रेशन क्या होगी? y2 डेफिनेटली। और y2 क्या होगा? y2 y2 होगा y1 प्लस डेल्टा वाई। और y1 यहाँ से आएगा ये वाला। डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू के वन प्लस के टू। और यहाँ पर के वन प्लस के टू क्या होगा? के वन ये होगा एच एफ ऑफ एक्स वन वाई वन। इसी तरह से के टू होगा एच एफ ऑफ एक्स वन प्लस एच और एंड वाई वन प्लस के वन। ये सेकंड आइट्रेशन होगी। इसी तरह से नेक्स्ट आइट्रेशन हम करेंगे y3। y3 कौन सी आइट्रेशन होगी? दैट इज y2 प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, और सिमिलरली इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन हमने करनी है। इसी तरह से जब थर्ड ऑर्डर आर के मेथड करेंगे तो थर्ड ऑर्डर आर के मेथड में वही
आइट्रेशन पहली हमारी होगी y1 प्लस वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई क्या होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू h/6 k1 प्लस 4 k2 प्लस k3। और k1 प्लस k2 k3 कहाँ से आएगा, k1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, k2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 एंड वाई नॉट प्लस k1/2। इस तरह से k3 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h वाई नॉट प्लस k बार। अच्छा जी, ये थर्ड ऑर्डर होगी। इसी तरह से फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड। फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड में भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, वाई प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। वाई प्राइम मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसमें हमारी जो फर्स्ट आइट्रेशन है वो क्या होगी, दैट इज़ y1। ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन होगी, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई यहाँ से हमने फाइंड करना है, तो डेल्टा वाई हमें कहाँ से मिलेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/6 इंटू k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। ठीक है, अब k1 k2 k3 और k4 ये हमारे पास है। k1 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, k2 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 वाई नॉट प्लस k1/2, k3 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 वाई नॉट प्लस k/2 k2/2 एंड k4 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h वाई नॉट प्लस k3। तो ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन हो जाएगी। सेकंड आइट्रेशन पर जाएंगे तो दैट इज़ y2। ठीक है, तो वो y2 इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई हमारे पास सेम वही फार्मूला, और यहाँ पर इसका k1 k2 k3 k4 के ये फार्मूले होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें x1 और y1 यूज़ हो रहा है। फर्स्ट आइट्रेशन में x नॉट वाई नॉट यूज़ होगा, सेकंड आइट्रेशन में x1 y1 यूज़ होगा, और थर्ड आइट्रेशन में x2 y2 यूज़ होगा। इसी तरह से अप टू सॉन जितने भी जहाँ तक भी आइट्रेशन हमने करनी होगी वहाँ तक ये सारा सिलसिला चलेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल करते हैं। Solve the equation dy by dx is equal to x plus y with the initial condition y of 0 is equal to 1 by RK rule from x is equal to 0 to x is equal to 0.4। अच्छा, ये देखें, f of x y is equal to x plus y। अच्छा, कंडीशन है y of 0 is equal to 1। अब फ्रॉम x is equal to 0 to 0.4, h आपने लेना है 0.1। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन हैं। एक्स नॉट यहाँ पर हमारे पास 0 है। ठीक है, एक्स नॉट इज़ इक्वल टू 0। जब एक्स नॉट 0 होगा तो ये वाई नॉट इज़ इक्वल टू 1 होगा। तो हमने फाइंड करना है असल में ये y1, और y1 होता है वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई के इक्वल। डेल्टा वाई फाइंड करने के लिए हमें ये चीज़ फाइंड, ये फार्मूला हमारे पास k1 k2 k3 और k4 इसमें यूज़ होता है। तो इसलिए हम पहले k1 k2 k3 k4 निकाल लेंगे। k1 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई नॉट है। तो इसका मतलब है ये इस फंक्शन में हम एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू लगाएंगे तो एक्स नॉट 0 और वाई नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज वाई नॉट इज इक्वल टू 1। तो ये हम वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स नॉट जो है हमारा वो बन रहा है 0+1, क्योंकि ये एक्स प्लस वाई है। एच है हमारे पास 0.1, तो ये हमारे पास k1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से k2 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 एंड वाई नॉट प्लस k1/2। यही k1 की वैल्यू यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। वाई नॉट हमारे पास है
तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो ये बनेगी, तो ये 0.11 आ गया। इसी तरह से अब K3 यूज़ करेंगे तो K3 में हमें K2 यूज़ करना पड़ेगा, जो ये वैल्यू आई है 0.11, तो ये वैल्यू बनती है 0.1105। इसी तरह से K4 0.12105, और ये सारी वैल्यूज़ हम डेल्टा वाई में यूज़ करेंगे, डेल्टा वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर वाई नॉट वाई वन हमारे पास जो फर्स्ट आइट्रेशन बनेगी वो 1.11034। एक्स वन क्या है, एक्स नॉट था हमारे पास 0, तो एक्स वन बनेगा एक्स नॉट प्लस एच दैट इज़ 0.1। अब एक्स वन ये बन गया, एक्स वाई वन हमारे पास ये बन गया। अब इससे हम सेकंड आइट्रेशन पर जाएंगे। तो सेकंड आइट्रेशन पर आप देखें, सेकंड आइट्रेशन के लिए हमें पहले K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर K1 बन जाएगा एच एफ ऑफ x1 y1, ये ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से K2, इस तरह से K3 एंड K4, ये वैल्यूज़ फाइंड की, उसके बाद डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x2 क्या हो जाएगा, 0.1 था, 0.1 प्लस एच दैट इज़ 0.2 हो जाएगा, और y2 इज इक्वल टू y1 प्लस डेल्टा वाई, वो बन जाएगा 1.24280। सिमिलरली फॉर y3 थर्ड अप्रोक्सीमेशन। अब ये कहाँ तक चलना है, जहाँ तक ये गिवन होगा क्वेश्चन में। ये देखें, क्वेश्चन है 0.4 तक आपने जाना है, x इज इक्वल टू 0 से 0.4 तक। तो अभी हमने कहाँ तक किया है, ये सेकंड आइट्रेशन 0.2 पर आई है, ठीक है। x2 इज इक्वल टू 0.2, इसका मतलब है हम थर्ड आइट्रेशन करेंगे, वही चीज़ रिपीट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएंगे थर्ड आइट्रेशन y4, ठीक है। तो इसी तरह से फोर्थ आइट्रेशन में हमारे पास x इज इक्वल टू 0.4, ये फोर्थ आइट्रेशन में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.4 पर ये y4 इज इक्वल टू y ऑफ 0.4, ये हमने फाइंड करना था, यहाँ तक कैलकुलेट करना था। तो इसलिए ये 4 आइट्रेशंस बनेंगी यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखें, एग्जाम्पल 2 में dy बाई डी एक्स दिया हुआ है y माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपने y ऑफ 0.1 फाइंड करना है एंड y ऑफ 0.2 फाइंड करना है। करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस यू यूज बोथ टू एंड सेकंड एंड फोर्थ ऑर्डर मेथड्स। तो सेकंड ऑर्डर मेथड के ज़रिए भी, फिर फोर्थ ऑर्डर मेथड के ज़रिए भी, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर किया हुआ है। सेकंड ऑर्डर मेथड के लिए ये फार्मूला यूज़ किया हुआ, ठीक है। x1 है, y1 है, इसी तरह से फिर ये y ऑफ 0.1 एंड y ऑफ 0.2, तो दो यहाँ पर आइट्रेशंस बनती हैं इनकी। इसी तरह से फोर्थ ऑर्डर के लिए फार्मूला यूज़ किया हुआ, तो ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5, 6, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 और 6, ये क्वेश्चंस कर लें जी। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी इसी तरह के ही हैं। 7, 8, 9, 10, 11, आप 10 तक कर लें, क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो ये एक्सरसाइज इसकी क्वेश्चन नंबर 10 तक होगी। ये 7, 8, 9, 10
और ये आपके क्वेश्चंस हैं 1 2 3 5 और 6।